students, welcome to the class 4 subject ENV। ENV में पार्ट 1 में हमने देखा चैप्टर 3 और डे विद नंदू। नंदू पूरे दिन में क्या क्या करता है, किसके साथ खेलता है, किसके साथ खाता है, किसके साथ सोता है, ये सभी चीज़ें हमने आगे के पार्ट में देखी। नंदू एक 3 महीने का एलिफेंट मीन्स हाथी का बच्चा है जो कि छोटा है। वो कहाँ रहता है? हर्ड। हर्ड मतलब झुंड, समूह। झुंड में रहता है, वो अकेला नहीं रहता। ज़्यादातर झुंड में फीमेल और उसके यंग वंस मतलब लेडीज और फीमेल्स मतलब स्त्रियाँ और उसके यंग वंस मतलब बेबीज, उसके बच्चे। एलिफेंट के झुंड में भी ऐसा ही होता है, जैसे उसके बच्चे और उसकी माँ। ओनली फीमेल। जो मेल होते हैं वो अकेले रहते हैं, झुंड में नहीं रहते। नंदू भी 14 या 15 इयर्स का हो जाएगा तब वो ये झुंड छोड़कर अकेला रहने लगेगा। ऐसा हमने आगे के पार्ट में देखा। यहाँ पर हार्ड वर्ड ट्रंक, TRUNK। ट्रंक मतलब सुन, हाथी की सुन। इमेजिन मतलब कल्पना करना, वो ऐसा इमेज कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। ट्रम्पेट मतलब रणशिंग, ब्यूगल जैसी आवाज, बहुत बड़ी ब्यूगल जैसी आवाज। हर्ड, HERD, हर्ड मतलब झुंड, समूह। स्प्रेडिंग, SPREADING, स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, फैलना। ट्विग्स, TWIGS, ट्विग्स। ट्विग्स मतलब जो छोटे से प्लांट होते हैं उसकी ये छोटी छोटी ब्रांचेस। फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन मतलब फव्वारा, पानी का फव्वारा। हाथी अपनी सूंड में पानी लेकर ऐसे फव्वारे की तरह छोड़ता है। ये हमने सीखा। सभी कजिन्स हैं नंदू के, वो तालाब के पानी में एक दूसरे के साथ पानी के फव्वारे से खेल रहे हैं। QUIET, क्वाइट मतलब शांत। PULL, पुल, पुल मतलब खींचना। MUD, मड मतलब कीचड़। ये हार्ड वर्ड है, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सवाल जवाब है हमने लिखे हैं। फाइंड आउट एंड राइट व्हिच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स। एलिफेंट के सिवाय वो कौन से एनिमल हैं जो हर्ड्स मतलब झुंड में, समूह में रहते हैं? तो वो है डियर, लायन, पेंगुइन, टाइगर, मंकी, ज़ेब्रा, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब उससे ज्यादा, कई। डियर, लायन, पेंगुइन, टाइगर, मंकी और ज़ेब्रा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन हर्ड। हर्ड मतलब झुंड, समूह। समूह में रहने का इम्पोर्टेंस, महत्व क्या है? लिविंग इन हर्ड टुगेदर गिव्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हर्ड में एक दूसरे के साथ रहना हमें सेफ्टी, सलामती और सिक्योरिटी, सलामती और हमें सलामत रहने का ऐसा फीलिंग करवाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक इगरेट इन सिटिंग ऑन द बफेलो। इगरेट, EGRET, इगरेट मतलब बगुले जैसा एक दिखता है, बगुले जैसा है, लंबी चोंच वाला एक पक्षी। इगरेट इज अ फ्रेंड ऑफ बफेलो। इगरेट बफेलो का फ्रेंड है। इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। इगरेट बफेलो पर सिटिंग मतलब बैठा हुआ है, तो वो क्या करता है, जो बफेलो की स्किन पर जो इंसेक्ट्स, छोटे छोटे जर्म्स हैं, वो खाता है। इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। इट ईट्स, ये ईट्स मतलब खाना।
बफेलो के स्किन पर जो छोटे छोटे जर्म्स कीटाणु होते हैं वो ये ईगरेट खाता है। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे के क्वेश्चन आंसर हम लिखते हैं। Number 4, question number 4. Which animal have you sat on? Which animal have you sat on? Write the name. ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके ऊपर आप बैठे हैं? उसके नाम दीजिए। उस पर हम बैठ सकते हैं, ऐसे एनिमल का नाम लिखिए तो है हॉर्स, एलिफेंट, कैमल, एस एक्सेट्रा। हॉर्स मतलब घोड़ा, एलिफेंट हाथी, कैमल ऊंट, एस गधा। क्वेश्चन 5, have you seen any animals riding on other animals? Right name. Have you seen? आपने देखा है ऐसा कोई एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर बैठा हुआ होता है? देखा है तो हाँ, हमने देखा है। यस, यू सीन तो आई सी। I show eaglet, crow, sparrow. Eaglet sitting on another animal. हाँ, मैंने देखे हैं। स्पैरो
मतलब चिड़िया, क्रो मतलब कौवा, इगरेट बगुले जैसा एक पक्षी। क्वेश्चन 6 the animals which is riding ऐसे कौन से एनिमल है जो राइडिंग मतलब सवारी करते हैं? तो उसका आंसर भी ये हो सकता है, आंसर 6 क्रो, स्पैरो एंड इगरेट। राइडिंग और अनदर एनिमल लिख लीजिए अपनी बुक में। Write difference would you like or not? Like or not like to live in group, live in group. I like I would know. आपको ग्रुप में रहना क्यों पसंद है और क्यों पसंद नहीं है? Living together gives safety and security. I would not like, क्यों मुझे उस ग्रुप में रहना पसंद है? तो ग्रुप में रहने से हमारी सेफ्टी और सलामती रहती है। वहीं पर क्यों लाइक नहीं है? We may be
from depend. हम दूसरे पर डिपेंड मतलब आधार रखने लगते हैं। वहीं पर दूसरा पॉइंट, वी कैन हेल्प each other by living together. वहीं पर क्यों नहीं लाइक करते? वी मे नॉट फील, फुल्ली फ्री। हम अपने आप को पूरा फ्री नहीं फील करते। लिख लीजिए ये डिफरेंस। एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? हर्ड। HERD, हर्ड मतलब झुंड, समूह। सेकंड, साउंड ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो जोर से चिल्लाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रम्पेट। मदर्स, मदर। मदर को हम क्या कहेंगे? चैप्टर में कौन सा है? अम्मा, और उसको बोलते हैं नानी माँ। क्या बोलते हैं? नानी माँ। Elephant love play with mud and water. Mud मतलब कीचड़, water पानी।
हाथी के बच्चे को क्या बोलेंगे? व्हाट इज कॉल्ड यंग वंस ऑफ एलिफेंट? हाथी के बच्चे को हम क्या बोलेंगे? काफ। CALF, काफ। एलिफेंट के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है।
are huge animals on the earth. They lived in herd. It has two big ears like fan. उसके जो कान है वो पंखे जैसे दिखते हैं. It has four large legs like strong and large pillar. Pillar के जैसे उसके पैर है जो कि strong मतलब मजबूत है. It has short tail. उसकी पूंछ है वो छोटी short है. It has trunk. स्पेशल पार्ट है उसकी बॉडी का ट्रंक. Elephants eats 100 kg leaves and twigs. एक बार में वो 100 किलो leaves और twigs खा सकता है. It is a huge animal. एलिफेंट है वो ह्यूज एनिमल है. ये है शॉर्ट नोट. बाकी का हम फिर लिखेंगे. थैंक यू.